गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विसरण एवं प्रासरण का महत्व का अध्ययन करेंगे। पहला, विसरण तथा प्रासरण जीव जगत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विसरण के द्वारा गैसों जैसे ऑक्सीजन गैस एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता रहता है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसपीरेशन कहते हैं, में जल वाष्प का बाहर निकलना विसरण द्वारा संपन्न होता है। तीसरा, कोशिका को अपने बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करने में विसरण मदद करता है। विभिन्न अणुओं का कोशिका के भीतर अवशोषण तथा बाहर निकलना विसरण द्वारा संपन्न होता है। इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। पांचवा, प्रासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम, जिसे अंग्रेजी में रूट हेयर्स कहते हैं, से जल अवशोषित करते हैं। छठा, पौधे की कोशिकाओं में प्रासरण द्वारा जल का संचलन होता है। यह क्रिया जाइलम ऊतकों द्वारा संपन्न होता है। सातवां, रंध्रों यानी स्टोमाटा के खुलने तथा बंद होने में प्रासरण की मुख्य भूमिका होती है। आठवां, पत्तियों में खाद्य पदार्थ के संश्लेषण होने के बाद पौधे के विभिन्न भागों में इसका वितरण प्रासरण के सिद्धांत द्वारा होता है। इसमें फ्लोएम ऊतक भाग लेते हैं। अब हम लोग कोशिका झिल्ली की भूमिका का अध्ययन करेंगे। कोशिका झिल्ली के द्वारा ही प्रासरण की क्रिया संपन्न होती है। पदार्थों के परिवहन के लिए जीवन तंत्रों में परिवहन तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत जल एवं खाद्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। जंतुओं में भी गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों या उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन होता रहता है, जिसमें कोशिका झिल्ली की मुख्य भूमिका रहती है। पदार्थों के परिवहन में जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो इस प्रकार के परिवहन को निष्क्रिय परिवहन, जिसे अंग्रेजी में पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके विपरीत जब पदार्थों के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऐसे परिवहन को सक्रिय परिवहन, जिसे अंग्रेजी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कुछ एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती हैं। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि कोशिका जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अपनी विशिष्ट संरचना, कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा खास अंगकों के चलते ये जीवन संबंधी सभी कार्य जैसे श्वसन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, जनन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण आदि दक्षतापूर्व संपन्न करते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।